हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थ्राइव विद लीगल पेरितो। मैं हूं शिवम डागा और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज इनकम। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इनकम क्या होती है? सेक्शन 2 क्लॉज 24 ऑफ इनकम एक्ट 1961 वो इनकम की इंक्लूसिव डेफिनेशन बताता है। तो हमने इस इनकम को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें पहली कैटेगरी है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, profits earned by entrepreneur और firm और fees received by doctor और lawyer। हमारी सेकंड कैटेगरी है voluntary contributions। इसमें वो सारी contributions और donations आती हैं जो partially या wholly किसी भी religious या charitable purpose के लिए करी हो। हमारी थर्ड कैटेगरी है सैलरी। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चिंटू एक पर्सन है जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का एम्प्लॉय है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने उसे सैलरी दी, उसको 40,000 क्रेडिट करे उसके अकाउंट में। तो ये जो 40,000 है वो चिंटू के लिए सैलरी है। इस सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी, बोनस, इंसेंटिव, अलाउंस सब आता है। हमारी फोर्थ कैटेगरी है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन्स में वो सारे प्रॉफिट आते हैं जो किसी रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बॉन्ड्स को बेचकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीयूष एक पर्सन है जिसने प्रॉपर्टी 40 लाख की परचेज करी है। वो यही प्रॉपर्टी को अगर 60 लाख का बेच देगा और जो 20 लाख का यहाँ प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल गेन की इनकम है। बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी वो पर्सन काम कर रहा है ये उसका बिजनेस नहीं होना चाहिए। अगर ये उस पर्सन का बिजनेस है तो ये कैपिटल गेन्स में नहीं आएगा, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें वो सारी इनकम आती है जो हाउस प्रॉपर्टी जनरेट करती है। एग्जाम्पल, एक ओनर ने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाया तो जो रेंट उसको आएगा वो ओनर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें वो सारी इनकम आती है जो कहीं पर भी स्पेसिफाइड नहीं है या किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली पेंशन, डिविडेंड्स, गिफ्ट्स, लॉटरी एक्सेट्रा। अब हम डिस्कस करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम, जिसमें पहला आता है रेगुलरिटी ऑफ इनकम। ज्यादातर हम ये कहते हैं कि इनकम वही होती है जो रेगुलर नेचर की हो या पीरियोडिक नेचर की हो, मतलब वीकली आ रही है, मंथली आ रही है या ईयरली आ रही है। बट ऐसा जरूरी नहीं है। इररेगुलर नेचर की इनकम भी इनकम में ही कंसिडर होगी। फॉर एग्जाम्पल, इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड आपको हर साल ही मिल सकता है और ना मिलने को आपको 10 साल में एक ही बार नहीं मिल सकता। तो ये जो इक्विटी डिविडेंड है वो आपको कभी मिले ये आपके इनकम में कंसिडर होगा। सिमिलरली, लॉटरीज हैं। लॉटरीज आप जीतने को हर महीने भी जीत सकते हो और लॉटरी जीतने को आप साल में एक भी बार जीत सकते हो। तो आप जब भी लॉटरी से विनिंग्स लाओगे तो जो विनिंग्स है आपके इनकम में कंसिडर होगी। इसमें केस आता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस शॉ वेलिस। इस केस में कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि रेगुलरिटी ऑफ इनकम एक जनरल प्रिंसिपल है, ना कि एब्सोल्यूट प्रिंसिपल। सेकंड आता है फॉर्म्स ऑफ इनकम, मतलब इनकम किस फॉर्म की हो सकती है। इनकम कैश में हो सकती है, काइंड में हो सकती है, प्रॉपर्टी में हो सकती है या सर्विस के थ्रू भी हो सकती है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। गप्पू एक पर्सन है जो डॉक्टर के पास जाता है ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट का जो बिल होता है गप्पू उसे कैश में नहीं, उसके बदले डॉक्टर को गोल्ड चेन दे देता है। अब ये गोल्ड चेन की वैल्यू इनकम टैक्स के अंदर निकाली जाएगी और वो डॉक्टर की जो इनकम है उसमें कंसीडर होगी। तो जो काइंड वाली इनकम है वो भी हमारी फॉर्म्स ऑफ इनकम में आती है। थर्ड कैटेगरी है इलीगल इनकम। कोई भी रिसिप्ट या रेवेन्यू जो आपने अनलॉफुल मीन्स या इलीगल तरीके से कमाया है वो भी आपके इनकम के अंदर आता है। एग्जाम्पल, कोई पैसा आपने चोरी करके या फ्रॉड करके कमाया है तो वो आपकी इनकम में कंसीडर होगा। साथ ही साथ उस पर्सन को उस स्पेसिफिक रॉन्ग डूइंग या फिर क्राइम के लिए फाइन, पनिशमेंट या पेनल्टीज भी लग सकती हैं। इसमें केस आता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एससी कोठारी। इस केस में मद्रास कोर्ट की डिविजनल बेंच ने यह जजमेंट दी थी कि कोई भी रेवेन्यू या कोई भी अर्निंग जो आप इलीगल ट्रेड से भी कमा रहे हो वो भी आपकी इनकम में कंसीडर होगी। अगली कैटेगरी है गिफ्ट्स। कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर 50,000 से ज्यादा के गिफ्ट्स रिसीव करेगा किसी भी ईयर में तो वो उसकी इनकम में काउंट होगा। इंडिविजुअल के अलावा कोई भी पर्सन, जैसे कंपनी हो गई, कमेटीज हो गई, ट्रस्ट हो गई, अगर ये कोई भी अमाउंट का गिफ्ट रिसीव करते हैं तो वो इनकम में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 10 रुपए का गिफ्ट रिसीव करें या वो 10 लाख का गिफ्ट रिसीव करें, उनके लिए वो सारी इनकम ही होगी। नेक्स्ट है रिलीफ एंड रीइंबर्समेंट। रिलीफ एंड रीइंबर्समेंट से कोई भी पैसा आता है तो वो आपकी इनकम में कंसीडर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और वहां उसने 80,000 का बिल कैश में पे कर दिया, बाद में उसने वही बिल को इंश्योरेंस कंपनी को भेजा फॉर रीइंबर्समेंट, तो इंश्योरेंस कंपनी जो भी पैसा उस पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट करेगी
वो सारा पैसा इनकम में कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि जो एक्चुअल बिल था वो उस पर्सन का एक्सपेंस था, ना कि इनकम। मेरी नेक्स्ट कैटेगरी है एक्रूअल और रिसिट बेसिस। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैं किसी कंपनी में काम करता हूं और मैंने पूरे सितंबर मंथ काम किया बट मुझे सैलरी नहीं मिली, तो क्या ये मेरी इनकम में आना चाहिए या नहीं? इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि एसएससी ने इनकम अर्न कर ली हो बट उसे रिसीव ना हुई हो, स्टिल वो उसकी इनकम में आएगा। तो मतलब चाहे इनकम एक्रूअल बेसिस की हो चाहे इनकम रिसिट बेसिस की हो, वो उसकी इनकम में कंसीडर होगी। इसमें हम केस कवर करते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस GR कार्तिकेयन। इस केस में कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि हमें इनकम को उसके वाइडेस्ट सेंस में पढ़ना चाहिए, मतलब जो इनकम का ग्रामेटिकल या उसका जो बेसिक मतलब है हमें उसे ही कंसीडर करना चाहिए। अगर सेक्शन 2 क्लॉज 24 में कोई भी इनकम फॉल नहीं कर रही पर वो इनकम के नेचुरल या वाइडेस्ट मीनिंग को फुलफिल कर रही है, तो वो इनकम कंसीडर होगी। इनकम के अंडर ही हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। पहले हम समझते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। जब आप सारी इनकम्स को ऐड कर लेंगे तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम मिलती है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अमन एक पर्सन है जो किसी कंपनी में काम करता है एज अ एम्प्लॉय, तो उसको वहाँ से सैलरी मिलती है। उसका खुद का एक पार्ट टाइम बिजनेस भी है जहाँ से उसे प्रॉफिट्स मिलते हैं। वो लॉटरी या बेटिंग भी करता है जहाँ से उसे विनिंग्स मिलती हैं, और वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी करता है। तो जब ये सारी इनकम्स को ऐड कर लेंगे तो आपको ये ग्रॉस टोटल इनकम देगी। अगर हम वही बात करें टोटल इनकम, तो जब आप ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शंस माइनस कर दोगे एज पर इनकम एक्ट, डिडक्शंस फ्रॉम 80C to 80U, तो जो आपको नेट इनकम मिलेगी वो आपकी टोटल इनकम होती है। और टैक्स हमेशा टोटल इनकम पे लगता है, ग्रॉस टोटल इनकम पर नहीं लगता। So that's it for today. Don't forget to like and share, और आपको टैक्स के किसी भी कंसेप्ट पे अगर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइए।